Hello everyone. Students, we were discussing the chapter number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, which is written by नानी पालखीवाला। तो नानी पालखीवाला ने हमको बताया था कि हमारे अर्थ की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। और ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था और ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद से ग्रीन मूवमेंट रोल जो था वो न्यूजीलैंड से शुरू हुआ था। So let us move on to the third part of the chapter. It has been well said that forest precede mankind, desert follow. अब नानी पालखीवाला हमको ये बात कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात कही है कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। यानी मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आता है और मैनकाइंड के बाद क्या है, डेजर्ट। इट मीन्स हम सारे जंगलों को डेजर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. Patrimony means inheritance from father. अगर हमें अपने फादर से इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रीमोनी कह सकते हैं। तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स एंशियंट पेट्रीमोनी मीन्स एक बहुत ही पुरानी धरोहर जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन हो रही है। वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वो बहुत ही तेज़ी से इरोड हो रही है, ख़त्म हो रही है। और किस स्पीड से इरोड हो रही है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year। और साथ ही साथ लोग डंग को जलाकर उसे फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेचुरल फर्टिलाइज़र हम लूज़ कर रहे हैं और अर्थ की फर्टिलिटी को ख़राब कर रहे हैं। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। ये जब आर्टिकल लिखा गया था तो ये 1994 में लिखा गया था। तो नानी पालखीवाला हमसे ये बात कह रहे हैं कि 2000 तक, यानी अब तो 2000 भी जा चुका, अब तो 2020 चल रहा है, 2000 का साल तो जा चुका है। अब हम किस में हैं, हम 2020 में हैं। तो ये जब चैप्टर लिखा गया, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, उस टाइम पर 1994 की बात हो रही थी। 1994 के बाद उन्होंने ये बात कही थी। क्या कहा था कि नानी पालखीवाला ने 1994 में जब ये आर्टिकल लिखा था तब वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टीमेट लगाया था कि फॉरेस्ट प्लांटिंग में 5-fold इंक्रीज होना चाहिए। यानी इतना गुना हमको ट्रीज लगाने हैं, तब जाके हम ये जो फ्यूल वुड है उसकी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। कौन से साल में, 2000 का साल जो आएगा जब, तब। लेकिन अब क्या है, 2020। तो 2020 में तो ये समझ लो हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूल वुड की। James Spath, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half a second. जेम्स स्पैथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हम हर सेकंड 1 एकड़ नहीं बल्कि 1.5 एकड़ फॉरेस्ट को लूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इतनी तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि फायरवुड की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि हम इतनी तेज़ी से जंगल को काट रहे हैं कि हमको इतना ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो हम लूज़ कर रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 48A में ये लिखा गया है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी, एनडीएवर मीन्स कोशिश करेगी। क्या कोशिश करेगी कि वो एनवायरनमेंट को बचाए और जंगलों और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। लेकिन बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन ये सब लॉज ही हैं, इन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एंग्विश मीन्स पेन एंड सफरिंग। तो नानी कहते हैं कि मतलब ये अनएंडिंग पेन है हमारे लिए, क्योंकि भारत में कभी भी लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है।
For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि संविधान ये कहता है कि कास्टिज्म है और ये जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत जो होती है, अछूत जो होते हैं, और जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं, वो अबॉलिश कर दिए जाएंगे। ये भारत का संविधान कहता है ऐसा कि अबॉलिश कर दिए जाएंगे। लेकिन हमें आज़ादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं? 44 ईयर्स हो गए थे। और राइटर कहते हैं अभी भी ये सब चीज़ें फ्लरिश हो रही हैं, यानी कि फैल रही हैं, अभी भी फैल रही हैं। और लोग इतने ख़राब हैं, इतने शेमलेस हैं कि उन पर इन लॉज का कोई असर नहीं होता है। A recent report of Parliament's Estimate Committee has highlighted near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. Catastrophic means a calamity, मतलब एक ऐसी हालत जो संकट लाती है, और डिप्लीशन यानी ख़त्म होना। पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट थी जिन्होंने ये बताया था कि पिछले 40 साल में भारत के जंगल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। Over the last 4 decades, India is losing forest at a harmful rate of 3.7 million acres a year as per the report of Parliament's Estimates Committee. अब यहाँ पर राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी डिप्लीशन का रेट जो है, यानी वो जो ख़त्म हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं? 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर, हर साल। यानी हर साल इंडिया में 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट काटे जाते हैं, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। The large area of forest land is now treeless and the actual loss is estimated to be 8 times the rate given by government statistics. भारत के जो बहुत बड़ी लैंड के एरियाज थे जिन्हें फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किया गया था, जहाँ से फॉरेस्ट नहीं काटा जा सकता, वो भी अब क्या हो गए हैं? अब ट्रीलेस हो चुके हैं। 3.7 मिलियन एकर्स एक्चुअली फैक्ट में जो फॉरेस्ट कटने का रेट है वो 8 गुना ज़्यादा है। According to the 3-year study conducted by the United Nations using satellites and aerial photography, our environment has got so bad that in 88 countries it has reached the critical stage. अब यूनाइटेड स्टेट्स ने सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी यूज़ की और उन्होंने 88 कंट्रीज़ को स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने अपने इन 3 साल की स्टडी में ये बताया कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और 88 कंट्रीज़ की हालत क्रिटिकल बताई गई है जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. Distorting means खराब करना, deform, DEFORM, डिफॉर्म करना। तो राइटर अब यहाँ क्या कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया, ये जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। राइटर ये भी कहते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन को 1 बिलियन होने में बहुत साल लगे थे। इट टूक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो 1 बिलियन होने में बहुत साल लगे थे, मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लगे थे 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में। That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion. हर 4 दिन में 1 मिलियन लोग पैदा होते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है अर्थ की डिटीरियोरेटिंग हेल्थ का। तो 1800 साल के आसपास वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ऑलमोस्ट 1 बिलियन। 1800 के बाद 100 साल के बाद यानी कि 1900 में, ये 1900 जो है उसमें कितनी हो गई है? ये हो गई 2 बिलियन। तो 1900 में 1 बिलियन पॉपुलेशन और ऐड हो गई थी और अनदर 1 साल के बाद पॉपुलेशन 3.7 बिलियन और बढ़ गई है, यानी कि
7 बिलियन हो चुकी है अब। To conserve the environment and to bring down the population of world which is 5.7 billion, Palkhiwala suggests that development is the only solution. तो हर 4 दिन में क्या हो रहा है, 1 मिलियन लोग पैदा होते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, जिसकी वजह से अर्थ की कंडीशन क्या हो रही है, ख़राब हो रही है धीरे धीरे। अब राइटर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है यही इसका एक सॉल्यूशन है, यही एक इसकी मेडिसिन है, एक कंट्रासेप्टिव है। राइटर कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कंट्रासेप्टिव का काम करती है, क्योंकि वो अवेयर हो जाते हैं लोग इससे कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पालना है, कैसे पालना है और अच्छे से अच्छे कैसे मतलब वो देनी है एजुकेशन। लेकिन राइटर ये भी कहते हैं कि ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो। Fertility falls as the income rises, education spreads, and health improves. Nani supports compulsory sterilization and defends it by saying that there is no other alternative but coercions, यानी compulsion. तो अब राइटर हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो एजुकेटेड होते हैं और उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो फर्टिलिटी फॉल करती है, यानी कि वो कम बच्चे पैदा करते हैं। जैसे जैसे वो अवेयर हो जाते हैं तो वो भी अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, इसलिए वो चाहते हैं कि एक कंट्रासेप्टिव का काम करे, ये डेवलपमेंट जो है वो एक कंट्रासेप्टिव का काम करेगी, तभी लोग अवेयर होंगे इस चीज़ के लिए। So I have completed the third part of the chapter. Thank you all of you.